नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से 112 की मौत। नेपाल में मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 68 लोग लापता हैं। नेपाल के सशस्त्र बलों ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। बारिश के कारण कई इलाकों में जनधन की भारी हानि हुई है। नेपाल के साथ साथ भारत और अन्य एशियाई देशों में भी मानसून के चलते जनहानि दर्ज की गई है। गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती को बताया पाकिस्तान परस्त। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महबूबा को पाकिस्तान समर्थित बताते हुए कहा कि वह हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती रही है और कभी शांति या अमन का संदेश नहीं दिया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताने पर उन्होंने महबूबा को फारूक अब्दुल्ला से मिलकर गले लगाने की सलाह दी। भगवंत मान खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो पंजाब का क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेप्टोस्पायरोसिस नामक बैक्टीरियल संक्रमण होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन पर कटाक्ष किया। चन्नी ने कहा, अगर सीएम खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो पंजाब का ख्याल कैसे रखेंगे? हालांकि उन्होंने मान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। डॉक्टरों के अनुसार मान की हालत स्थिर है और उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज। गोराबाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अंसारी ने एक बयान में कहा था कि लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं, तो इसे अवैध क्यों माना जाता है? उन्होंने कहा कि साधु संत भी गांजे का सेवन करते हैं और कुंभ मेले के दौरान एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा तैयार। लोक जनशक्ति पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि अगर एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। धनबाद में जन आक्रोश रैली के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का यहां मजबूत जनाधार था और लोजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी आलोचना की है। फर्रुखाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे राजनीतिक क्रूरता कहा और भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोगों के बसे बसाए घरों को गिराकर राजनीति कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हर गिरते घर के साथ भाजपा की राजनीति भी नीचे गिर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू में भाषण के दौरान बेहोश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को जम्मू के बरनोटी में भाषण देते समय बेहोश हो गए और मंच पर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने बैठकर भाषण जारी रखा और बाद में खड़े होकर संबोधन किया। जाते जाते उन्होंने कहा, मैं 83 साल का हूँ, अभी मरने वाला नहीं, तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं दूंगा। उन्होंने नेहरू और यूपीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में आतंकियों ने 7 पंजाबी मजदूरों की हत्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर में रविवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी कर 7 पंजाबी मजदूरों की हत्या कर दी। ये मजदूर पंजाब के मुल्तान जिले के निवासी थे और एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। हमलावर स्वचालित हथियारों से लैस थे और उन्होंने मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पुलिस के अनुसार इस घटना में 7 मजदूर मारे गए और एक घायल हुआ। किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसे आतंकवादी हमला बताया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु की विशेष कोर्ट के आदेश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ रद्द की गई चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगाम गांव में सुरक्षाबलों ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं।
यह मुठभेड़ लगभग 12 घंटे तक चली, जिसमें आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठन का पता लगाने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है।